परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या कहे बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। वास्तव में आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। लोग इंद्रियों को गालियां देते हैं कि इंद्रियां बहुत बगावत करती हैं। इंद्रियां ने कब बगावत की है? इंद्रियां कभी बगावत नहीं करती। इंद्रियां तो सहायक होती हैं, लेकिन हमारा मन है इतना दोहरा है कि नाम प्रभु का लेता है और काम संसार के करता है। आपने देखा होगा, आँख को फोड़ सकते हो, जिब्या को बस में कर सकते हो। जिब्या को जितना बस में करोगे, जिब्या को उतनी ही याद रस की आएगी। छोड़ दो, इसे सहज नहीं जिलाते हम, या हम राग में जीते हैं या हम द्वेष में जीते हैं। इंद्रियों की या तो भोगी बहुत राग में जीता है और या फिर त्यागी निषेध में जीता है, लेकिन हम वीतरागता में कभी नहीं जीते हैं। हमारे यहाँ का था कि परमात्मा वास्तव में निष्काम हो गए, यानी अब निर्विकार हो गए। हम लोग निर्विकार तो नहीं हुए, हम निष्काम हो गए हैं। जबकि निष्काम भी 2 लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके अंदर से कर्ता बुद्धि समाप्त हो जाती है, और दूसरे वो होते हैं जिनके अंदर कर्ता बुद्धि यानी कर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। आपने देखा, पश्चिम ने आज मशीनीकरण ऐसा कर दिया है कि कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। निष्काम हो गए। आज कोई आदमी कुछ काम नहीं करना चाहता है, और जबकि हम परमात्मा पर छोड़ दें अपने कामों को। परमात्मा पर छोड़ दे का मतलब जो सहज वृत्ति है, हम रोज पूजा में पढ़ते हैं, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हम क्रोध मान माया को दुश्मन मानते हैं।
क्रोध हमारी शक्ति है, क्रोध कोई दुश्मनी नहीं है। जो प्रेम में होते हैं तो वही शक्ति हमें शक्ति वर्धक बन जाती है। और जब हम सोचते हैं ये दुश्मन है, ये मित्र है, कौन दुश्मन है कौन मित्र है? जो हमें झूठी दिलासा दिलाता है, जो हमारी वासनाओं में सहायक बनता है, वो हमारा मित्र बन जाता है। और जो वासनाओं में बाधक बनता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। कब हमारा मित्र दुश्मन हो जाता है, कब हमारा आराधक विराधक हो जाता है, कब हमें माला पहनाने वाला गले में गला दबाने वाला हो जाता है, कब हमारे पार्टी के लोग। और अब तो आदमी इतना बेईमान हो गया, इतना बेईमान हो गया कि बात बात में उसके रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है। आपने सोचा समाज परिवार, हर नेता आकर यही कहता है कि हम तो देश का उत्थान करना चाहते हैं। कौन देश का उत्थान करना चाहता है? यदि देश का उत्थान करना होता तो आत्म उत्थान कर लेता आदमी, जो स्वयं को बदल देता है वो जगत को बदल देता है। हमारे जितने तीर्थंकर हुए, इनने दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं की। जब तक केवल ज्ञान नहीं हो गया तब तक बोले नहीं। और आज हम हर व्यक्ति कहता हमसे खुलवाओ नहीं। हम दूसरों के दोष देखने में इतने निपुण हैं। आपने देखा होगा ये प्रवृत्ति हमारी, किसी की तारीफ हो रही हमें बर्दाश्त नहीं होती है। किसी की तारीफ हो रही तो हम प्रमाण पत्र पूछते हैं कि क्या प्रमाण है। कोई कह दे ब्रह्मचारी है, बहुत त्यागी है, बहुत दानी है, तो हम पूछते हैं क्या प्रमाण है कि दानी है। और कोई कह दे भ्रष्ट है, अपराधी है, तो कहते होगा तभी तो कोई कह रहा। यानी हम किसी की काली पोतने में बड़े निपुण हो गए हैं, और वो भी हमारे अंदर का दुर्गुण है। हम किसी को काली किस लिए पोतते हैं कि हमें तसल्ली मिलती है कि जब वो भी गंदा है तो हम भी गंदे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हर आदमी दूसरों के ऐब ढूंढने में लगा हुआ है, जैसे कि उसने अच्छे काम छोड़कर यही काम कर लिया। आज राष्ट्र में, परिवार में, समाज में, देश में कलेश क्यों है? हर आदमी मिलकर नहीं रहना चाहता, कुछ विशेष होना चाहता है। और विशेष ये नहीं, एक चोर भी है, उससे पूछो चोरी कितने की तो वो भी कोई चोरी छोटी नहीं बताता है। यदि 10,000 की होगी तो 10 लाख की बताता है। हम अपने आप की चित्त प्रवृत्तियों को देखें कि हम दुर्गुणों को कितना बड़ा कर देते हैं और सद्गुणों को कितना छोटा कर देते हैं। हम सद्गुण कोई सामायिक करता हो, प्रवचन करता हो, अच्छी बातें कहता हो, दानी हो, आराधक हो, श्रद्धावान हो, उसे हम आगे नहीं करते हैं। यदि चोरी बेईमानी से भी पैसा आ रहा हो तो हम उसकी चर्चा कर देंगे। चोरी से, बेईमानी से आपने देखा होगा अखबार में क्या पढ़ते हो, अच्छी न्यूज़ें पढ़ते हो कि खराब न्यूज़ें पढ़ते हो? पिक्चर कौन सी देखते हो? पिक्चर लोग कौन सी देखते हैं जिसमें मात्र लूट खसोट और व्यभिचार भरे हों? हमारा जीवन आज चारित्रवान और चरित्रवानों को नहीं देखता है, चारित्र भ्रष्टों को देख रहा। और जो व्यक्ति इतना आकर्षक होगा चारित्र भ्रष्टता के लिए, उसके अंदर चारित्र की उत्पत्ति कहाँ से होगी? श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, और वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। कभी विचार करना, हम मंदिर में आकर भगवान को देखकर 1 घंटा भी ऐसे बैठते हैं? हम बाहर से भी नहीं बैठते हैं। हम बाहर से नीतियां बनाते हैं, तुम्हें ये करना है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसलिए हम चोरी नहीं करते हैं। लोग क्या करेंगे इसलिए हम अपराध नहीं करते हैं। स्वयंभू में बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान लोग भय से, अपराध के भय से, सजा के डर से अपराध नहीं करते हैं, और वो थोड़े सावधान रहते हैं। लेकिन आप अपने आप में इतने सावधान हैं कि आप ना रात में पाप करते हैं, ना दिन में पाप करते हैं, ना चेतन से करते हैं, ना अचेतन से करते हैं, ना मन से करते हैं, ना वचन से करते हैं, ना काया से करते हैं। आप लोग सोचोगे हम ग्रस्त हैं, हमसे तो पाप हो जाएंगे। आप कर्ता मत बनो, कर्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज उल्टा है, आप कहते हो हमने किया। हमने क्या किया? आप कहते हो हमने दान किया। आपने दान किया?
अरे उसका था सही जगह बुद्धिमानी का काम किया, सिर्फ थोड़ी सी तुम्हारी बुद्धि काम की कि तुमने सही जगह लगा दिया। अपना जीवन पूरा कम से कम भी 70% तो हम गलत में ही जा रहे हैं। सुबह से शाम तक हिसाब लगाना कि जो हमारे योग्य नहीं था वो भी हमने फालतू में बात की, जो मैं नहीं करते तो चल जाता, लेकिन दिन रात दूसरों के धोबी बनने का काम किया है, अपने आत्मनिरीक्षण का काम नहीं किया है। क्योंकि धर्म और अधर्म में यही अंतर है, धर्म आत्मा को बदलता है, धर्म स्वयं को बदलता है, और अधर्म कर्मों को बदलता है। हम क्रियाओं को बदल लेते हैं, क्रियाओं को क्या बदलोगे? जिस दिन सच बता दूं भोजन नहीं करोगे उस दिन भर भोजन की याद आएगी। जब तक पत्नी है घर में तब तक शायद पत्नी से इतना राग नहीं हो, चली जाएगी फिर बहुत याद आएगी। आपने देखा हो जो दांत था तो कभी याद नहीं आया, जिस दिन टूट गया उसी पे जीभ जाती है। जब तक हम शरीर स्वस्थ था तब तक कभी शरीर का ख्याल नहीं आया। आपको जवानी में कभी ख्याल आता है कि पैर मिला है? आपको जवानी में ख्याल आता है कि आंतें मिली हैं, भोजन पचाने का काम मिल रही है, आंखें मिली हैं, देखने का काम कर रही हैं, पैर मिले हैं? ये सच पूछो, जो जगह तुम जाते हो और सोचते हो तीर्थ है, ये तीर्थ नहीं है। आपका मन अच्छा हो जाए तो जहाँ रहोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। धर्मात्मा जहाँ रहता है वहीं तीर्थ हो जाता है, धर्मात्मा जहाँ जाता है वहीं मंदिर हो जाता है, और अधर्मात्मा मंदिर चला जाए तो भी अखाड़ा बना देता है। मंदिर में चला जाए तो भी वहाँ झगड़े फसाद करता है, वहाँ भी वही बेईमानी करता है जो दुकान पे कर रहा था। उसमें अंतर नहीं आता है, उसकी चित्त वृत्ति नहीं बदलती है। बाह्य वृत्ति बदल जाए तो क्या होता है? आज आप लोग सब मंदिर आते हो लेकिन जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा है? कभी विचार करना। क्योंकि हमने बाहर से कृत्यों को बदला है, बाहर से कर्मों को बदला है, अपने आप को कभी नहीं बदला है। कभी हम दूसरे की गलती देखते हैं तो ये मन में नहीं आता है। जब हम दूसरों की गलती देखते हैं तो हमारे मन में ये आना चाहिए कि आज कितनी बड़ी गलती हो गई कि मुझे दूसरों की गलती दिख गई। इतना समय इतना श्रम हम अपने आप को लगा देते तो परमात्मा बन जाते हैं। क्योंकि हम जितना उपयोग, इतनी केंद्रता से हमें दूसरों की गलती ढूंढना हो तो हम छत पर चढ़ के दीवार से कान लगाकर सुनते हैं कि वो मेरी बातें कर रहा होगा। अरे बातें कर भी रहा होगा तो क्या फर्क पड़ता है? अहंकार कब आता है? जब हम बाहरी शरीर को अपना मानते तब अहंकार आता है। पद किसका है? इस देह का ही तो पद है। आत्मा का तो परम पद अपना है, देह के बाहरी पद हैं। उनके लिए कितनी झूठ चोरी, कितना माने आप दुष्प्रचार करते हैं। कभी सोचना, इतना प्रचार, इतनी शक्ति अपने लिए लगा लेते तो हम परमात्मा बन जाते हैं। हम मंदिरों में आकर भिखारियों की तरह खड़े हैं कि कुछ दे दे, जबकि पता है भिखारियों से तुम रिश्ता नहीं बनाते हो। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0 SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।